अष्टावक्र महागीता में एक श्लोक है, क्व विद्या क्वच वाउद्या क्वाहम फेदम मन क्वम बंध क्वच वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपिता। स्वरूपस्य क्व रूपिता, एक ऐसा तल अपने भीतर पाओ जहां तुम अपनी जानकारियों से ज्यादा पार ऊपर बड़े हो जाओ, जहां तुम जानकारी ही नहीं हो, जानने वाले भी हो। तुमसे कोई पूछता है हु आर यू, कौन हो तुम कहते हो मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं सीए, मैं एडवोकेट, मैं वकील, कहते हो ना। मगर ये तुम्हारा होना असल में होना नहीं है, यह तो तुम्हारी विद्या हो गई। तुमने पढ़ लिया एमबीबीएस, तुमने पढ़ ली इंजीनियरिंग, तो तुम कहते हो मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर। यह तुम्हारा जानना है। इंजीनियर होना तुम्हारा अस्तित्व नहीं, डॉक्टर होना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तो तुम्हारा अस्तित्व है क्या? यह तो तुमने विद्या के साथ अपना तादात्म्य बना लिया, आइडेंटिटी। आई एम इंजीनियर, आई एम सीए। यह तो तुमने बड़ा गलत जोड़ बांध लिया। यह तो गांठ बुरी है और महंगी पड़ सकती है, कभी ना कभी होगी ही। साक्षी हो, यह तो कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष, कोई रूप नहीं बनता, न कोई आकृति बनती है। मुक्त पुरुष इतना भी नहीं कहेंगे कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि न तो मैं बचा न मुक्ति बची। कैसी विद्या और कैसी अविद्या। इसलिए एक बात ख्याल रखना, साक्षी होने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित होने की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं साक्षी हो सकते हो। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, जहां घर बैठे भी, कहीं मंदिर में कहीं संन्यास लेने की जरूरत नहीं, जहां हो तुम साक्षी हो सकते हो। बहुत जनों को लगता है कि बिना शास्त्र पढ़े कैसे हो सकता है, बिना निष्णांत हुए विद्या को कैसे ध्यान को उपलब्ध हो जाए। इम्पॉसिबल बात लगती है ना, बहुत कठिन बात लगती है। इसकी कोई कठिनाई ऐसी बात नहीं है। एक बात कह दूं मैं तुमको, तुम चाहे बुद्धिमानी हो या ना हो, बहुत शास्त्र तुम्हें ज्ञात हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या बिल्कुल नहीं, अनपढ़ हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भाषा भी नहीं आती तो भी नहीं फर्क पड़ता। ऐसा नहीं कि संस्कृत जिसको आती है वही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। साक्षी होने का मतलब क्या है फिर? तुम जो भी करते हो उसमें अपने को जोड़ मत लेना। ध्यान रखना बात, तुम जो भी काम करते हो ना, खाना खाते हो, पीना खाते हो, अपने को जोड़ मत लेना कि मैं देखने वाला, मैं खाने वाला, मैं पानी पीने वाला। अगर तुम चमार हो तो जूता बनाते हो तो मैं चमार नहीं हूँ। अगर मूर्ति गढ़ रहे हो तो ये मत कहना कि मैं मूर्तिकार हूँ। तुम डॉक्टर हो तो ये मत कहना कि आई एम ए डॉक्टर। करने वाला कोई अलग, तुम क्या कर रहे हो उसमें कोई संबंध नहीं है। तुम कौन हो वो भी कोई संबंध नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो उसके प्रति जाग कर अगर साक्षी हो जाओ। अगर खाना खाते हो तो साक्षी हो जाओ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, शरीर खाना खा रहा है। पानी पी रहे हो तो मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, शरीर पानी पी रहा है। तो तुम साक्षी के परम जगत में प्रवेश कर जाओगे। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन अगर 24 घंटे करते रहे याद, मैं सो रहा हूँ, शरीर सो रहा है, मैं नहीं, तब तुम परम जगत में प्रवेश करोगे। इसीलिए तो गोरा कुंभार भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। पढ़े लिखे नहीं थे गोरा कुंभार, लेकिन काशी के पंडित राजी नहीं हुए, क्योंकि काशी के पंडित कहते हैं कि गोरा कुंभार घड़े बनाते हैं, कुंभार है, अनपढ़ है, कैसे हो सकते हैं ज्ञान को उपलब्ध। लेकिन हुए ना। कबीर को देखो, कपड़े बुनते हैं, जुलाए है, अनपढ़ है, लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। काशी के पंडित राजी नहीं हुए। तो एक बात यहाँ कह दो, पढ़ने लिखने से ज्ञान को उपलब्ध होने का कोई संबंध नहीं है। तुम भी हो सकते हो, तुम भी उस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, उस मोक्ष को। ध्यान रखना, सिर्फ साक्षी भाव आना चाहिए। मैं पानी पी रहा हूं नहीं, शरीर पानी पी रहा है, शरीर खाना खा रहा है, शरीर अखबार पढ़ रहा है, मैं नहीं, मैं तटस्थ, मैं अलग। ऐसा समझो कि एक आदमी है, जेल से छूट गया। छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। 20 साल या 30 साल रहा है कारागार जिंदगी भर। 20 साल से हथकड़ियां जड़ी है उसको। आज छूटने का दिन था, वक्त, तो बाहर आ रहा है जेल से। तो छूटना मतलब मुक्ति हो गई ना उसके लिए। लेकिन तुम तो बाहर हो, तुम तो मुक्ति को ध्यान भी नहीं दे सकते, तुम्हें वह अनुभव नहीं होगा। लेकिन वह 20 साल से बाहर आ रहा है, वही सड़क है, तुम भी उस सड़क पर चलते हो, वह भी उस सड़क पर चलता है, लेकिन वह कारागृह से बाहर आ रहा है। जेल के दरवाजे पर लाकर जेलर ने उसे छोड़ा और विदा किया और कहा कि धन्यभागी हो तुम कि तुम जीवित निकल कर आए। 20 साल लंबा वक्त था, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे, दोबारा मत आना यहाँ पे। तो वह आदमी चौंक कर अपने को खड़ा खुली हवा में देखता है, सूरज की रोशनी को देखता है, पक्षी उड़ते देखता है, लोग जाते देखता है। 20 साल कारागृह में बंद था, अंधेरी कोठरी में, एक छोटी सी
शतरंज के ऊपर सोता था, ना कोई पक्षियों के संगीत, कुछ नहीं, आवाज नहीं। अचानक 20 साल के बाद बाहर आया, जीवन रूप रंग एकदम सतरंगी लगा पूरा। फूल को देख रहा है, पक्षियों को देख रहा है, चौंक कर खड़ा हो गया। परम मुक्ति का अनुभव होता है। लेकिन वही रास्ते से उसके बाजू में से तुम भी निकलते हो, लेकिन तुमको कुछ अनुभव नहीं होता। क्यों? मुक्ति के अनुभव का अर्थ इतना ही है कि वह जंजीर का अनुभव है। जंजीर बंधी थी, अब जंजीर से मुक्त हो गया तो अनुभव होता है। तो जब कोई व्यक्ति पहले मुक्त होता है तो शायद क्षण भर मुक्ति का अनुभव होता है, लेकिन फिर तो पता चलता है कि कैसी मुक्ति, कैसा बंधन। दोनों गए, बंधन के साथ मुक्ति भी गई। जानी चाहिए, दुख के साथ सुख भी गया। जाना ही चाहिए, अशांति के साथ शांति भी गई। जाना ही चाहिए। अब तो जो बचा है गत्त द्वंद्वस्य में सदा, अब तो वही बचा है द्वंद्व के अतीत। धर्मा धर्म रहिती मुझको कहाँ प्रारंभ कर्म, अथवा कहीं जीवन मुक्ति और कहाँ विदेह कैवल्य है। क्व प्राण व्यानी कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्व वा क्व त्वदित्वदेह कैवल्य निर्वश्यस्य सर्वदा।